Hello guys, this is a civil conversation between a Puneet Superstar fan and an MC Stan fan. At the end of the day उसने सच्ची वो कैसे बोल रहा है? But वो तो कोई भी और बोले, सनी लियोनी बोले, सनी लियोनी बोले चलेगा मेरे को। सनी लियोनी क्रिंज नहीं है क्योंकि सनी लियोनी क्रिंज नहीं है क्यों? मूविंग ऑन। MC Stan ने क्या किया? नहीं बोल सकता। MC Stan ने क्या नहीं बोल किया? सकता। MC Stan ने उससे ज्यादा उखाड़ा है, तेरे को पता है ना? क्या उखाड़ा है? चाहे क्रिंज में उखाड़ा हो, बट उखाड़ा है। MC Stan के एक दिन में मिलियन फॉलोअर्स हो रहे हाँ, हैं। इतने मिलियन अभी लाइव गया पुनीत, हार्ड वर्क नहीं है पुनीत। लाइव की क्या बात है पुनीत? अबे पुनीत कट ये नहीं आने। Hi guys, it's been a while. Welcome back to the most mature channel on YouTube. I'm in Dubai right now. मतलब मेरे पास कुछ भैंचोद बुर्ज खलीफा का व्यू नहीं है इस बार दिखाने के लिए. But you know, take my word for it. मान जाओ मेरी बात, ट्रस्ट कर लो मेरे को. इतना तो हमने डेवलप कर लिया ना रिलेशन अपने बीच का. You know, प्राइड मंथ खत्म होने में कुछ ज्यादा ही टाइम ले रहा था, तो मेरे को थोड़ा इम्प्रोवाइज करना पड़ा. गाइस, दुबई में होमोसेक्सुअलिटी इलीगल है, तो यहाँ के तो मैं यहाँ तो डीपी चेंज करनी पड़ेगी ना. यहाँ तो मेरे को करनी पड़ी. नो होमोफोबिया इन्वॉल्व. इट्स जस्ट आई डोंट वांट टू गो टू जेल हियर. तो मैं नहीं हूँ रेनबो अब. Sorry, don't hate the player, hate the country he's in, please. And there is no way कि सौरव जोशी भी सेम टाइम पे दुबई में है, bro. Fucking टाइमिंग क्या है ये? यार थोड़ा कुछ तो सौरभ भाई, आपको पता है क्या चल रहा है इंटरनेट पे यार? आपको पता है कि आपको लोग राघव आनंद करके बुलाते रहते हैं, तो आप शर्म करो थोड़ी. आप थोड़ी टाइमिंग अलग लो ना यार. आपको पता है मैं दुबई आ रहा हूँ. आप प्लीज, मेरा इंपॉर्टेंट काम है, कुछ डीपी चेंज करनी है. ऑल ऑफ दैट अपार्ट, वी मूव ऑन टू व्हाट इज इंपॉर्टेंट. दो हमारे वेरी दिग्गज इंटरनेट पर्सनालिटीज एंटर्ड बिग बॉस में. दो व्हाट यूट्यूबर्स व्हाट एंड ऑब्वियसली एवरीवन वांट्स राघव आनंद टेक ऑन इट गाइस. ऑब्वियसली मतलब दो लोग ने डीएम किया मेरे को. खैर, फुकरा इंसान है पुनीत सुपरस्टार हैव ऑफिशियली मेड इट टू मेनस्ट्रीम मीडिया. वेरी नाइस, क्लैपिंग कर दो सब. वेरी नाइस. दे वेंट टू नेशनल टीवी, बिग बॉस में जा चुके. इट्स क्रेजी. पुनीत सुपरस्टार का रन ज्यादा लंबा था नहीं. इट्स मच लाइक मी गाइस. इट्स स्मॉल बट इंपैक्टफुल. एंड यू नो मी गाइस, मैं कितना इंपॉर्टेंट हूँ. सबको जानना है कि भाई राघव आनंद का क्या टेक है. फुकरा इंसान फुकरू पहुंच गए बिग बॉस गाइस. फुकरा इंसान से राघव आनंद ने एक वन साइडेड लफड़ा किया एंड फुकरा इंसान अपहिल जाना शुरू हो गया. वाओ, मैं बहुत खुश हूँ गाइस. एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ. खुशी का ठिकाना नहीं है. ठिकाना है नहीं कुछ. खुशी बैठ ही नहीं पा रही है घर में ठिकाना नहीं है खुशी का. खुशी को भगा दिया मैंने कहा घर में ठिकाना नहीं है. यहाँ क्या कर. बट इट्स क्रेजी, यू नो. पुनीत सुपरस्टार बिग बॉस में गया. ही हैड दिस व्हाट्सएप ड्रिप गोइंग ऑन, वेरी नाइस फॉर हिम. बहुत अच्छा चल रहा था. बट देन एवरीथिंग वेंट डार्क गाइस. सबकी गांड फट गई. सब फिनिश हो गए. सबने कहा व्हाट. एंड दिस हैपेंड व्हेन माय टू फेवरेट इंटरनेट पर्सनालिटीज के बीच में आ गई दरार. क्रिंज की दरार गाइस. फाइटिंग हो रही, फाइटिंग. MC Stan वर्सेस पुनीत सुपरस्टार. व्हाट इज दिस रियल? यस. MC Stan ने ऐसे पुनीत सुपरस्टार को बोला, लाला तेरा कंटेंट तो मेरे को क्रिंज लगता है. MC Stan ने पुनीत सुपरस्टार को नेशनल टीवी पे क्रिंज बुलाया. बिग डब्ल्यू इन माय ओपिनियन. तुम लोग, मेरे को नहीं पता तुम लोग क्या बेंचो पुनीत सुपरस्टार का लंच चूसते हो दिन रात. बट फनी था. पूरा इंटरेक्शन बहुत फनी था. ए लाला, मुझे तो बहुत क्रिंज लगता है. ठीक है. खैर, पुनीत सुपरस्टार के डिक राइडर्स को काफी ज्यादा ऑफेंस हो गया इससे कि तू कैसे बोल रहा है कि MC Stan कैसे क्रिंज बुला रहे. लाइक तू क्यों बोल. कोई और बोलता तो चलता तुमको, मतलब कोई और बोलता तो चलता, कोई दिक्कत नहीं है. MC Stan ने बोला तो दिक्कत है. MC Stan ने तो चुदना कम चिल्लाना ज्यादा गाया गाने में. वो कैसे किसी को क्रिंज बुला सकता है? दैट टेक्स अवे हिज राइट्स. फ्रीडम ऑफ स्पीच चला गया उसके मुंह से कि उसने बोल दिया तेरी माँ की चुत में पैर मेरा. It's just I don't make the rules. I mean fact तो fact होता है. कोई भी बोले. अगर मैं circumcised हूँ for that sake, तो मैं क्या किसी और के circumcision का मजाक नहीं उड़ा सकता? उड़ा सकता हूँ, क्योंकि क्रिंज ही तो बुलाया. डिस्ट्रैक्ट थोड़ा निकाल दिया. बेंचो पागल हो गए लोग, पागल हो गए. पुनीत सुपरस्टार अपने आप पे 7 बार पेंट गिराता है दिन में. उसकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट ज्यादा नहीं है जितनी तुम लोगों ने अपने दिमाग में उसकी बना ली है. और अगर तुम उसको क्वालिटी कंटेंट बोलते हो, दैट्स ओके. बट तुम चूती हो. Because that's what cringe comedy is. Cringe comedy कहते हैं इसको.
पसंद आती है बट है तो चुतियापा ही एट द एंड ऑफ द डे। एट द एंड ऑफ द डे लेट्स बी रियल, दैट्स क्रिंज बट दैट्स व्हाई वी लाइक इट। बट एमसी स्टैन ने कैसे बोल दिया एमसी स्टैन तो खुद क्रिंज है। वो कैसे बहुत स्मार्ट हो तुम लोग यार, बहुत स्मार्ट हो। रोने बैठ गए भाई। दिस इज अ क्लासिक क्लाउन फैन बेस वर्सेस क्लाउन फैन बेस फाइट है गाइस। इतना मतलब हम लोग बीटीएस के फैन बेस का मजाक उड़ाते हैं बट हमारे इंडिया में ऐसे चूतिया भरे पड़े हैं ना, दोनों फैन बेसिस में बस भर के चूतिए हैं जिनको लगता है कि दूसरा बंदा क्रिंज है। बट दे ऑल्सो नो एट द सेम टाइम कि भाई जिनको वो सपोर्ट करते हैं उनको भी टू अ सर्टेन एक्सटेंट वो आयरॉनिकली सपोर्ट कर रहे हैं। तू नहीं सुनता बस्ती खस्ती रोज भाई, और तू नहीं करता लॉर्ड पुनीत की पूजा, बहन के लोड़े चुप हो जाए यार। इट्स जस्ट फनी एट द एंड ऑफ द डे, लेट्स कीप इट एट दैट। एंड मैं पर्सनली फील करता हूं कि इफ यू एक्चुअली थिंक अबाउट इट, दोनों बहुत सिमिलर है। एमसी स्टैन एंड पुनीत सुपरस्टार वेरी सिमिलर, एक्सेप्ट लाइक लेवल्स अलग है बट लाइक एट सरफेस लेवल उन दोनों को पता कि वो कुछ अलग कर रहे हैं जिसको लाइक पब्लिक शायद क्रिंज बुलाए, बट दे हैव ट्रस्ट इन देमसेल्व्स एंड लगे हुए हैं प्रोसेस में बहनचोद, क्योंकि उनको पता है कि वो समवे और द अदर उस चीज की ऑडियंस इंडिया में बनाएंगे और वो बन रही है दोनों बंदों के लिए। एंड राघव तू क्यों आता है एमसी स्टैन को डिफेंस करने? मैं तो हूं डिक राइडर बट दैट्स नॉट द पॉइंट। भाई वो ऐसी स्टोरियां डालता है स्टैनी भाई, he knows you little bro, but like he ain't understanding shit. Let's be honest. Aizwanta मित्रमंडल, you know I'm saying पीटा हिंदी मातृभाषा, ये सबसे रैंडम पर्सनैलिटीज है भाई जिनको मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इंटरनेट पे भैंचोद इनके फैन बेसेस लड़ रहे होंगे बैठ के। गाइस प्लीज, लाइक पुनीत सुपरस्टार अपने आप पे पेंट गिराता है एंड एमसी स्टैन अपनी पेंट गिराता है। They're not very different at the end of the day, you know. ये पार्ट में थोड़ा लेटर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैंने कल रात का टाइम दिया ये बिग बॉस का एपिसोड 1 देखने में। Although I hated myself for doing that, but मेरे को रियलाइज हुआ कि भैंचोद ये कितना खराब इरिटेटिंग शो है भाई। ये इतना खराब शो है बट द थिंग इज ये प्रोबेबली इस पूरी फ्रेंचाइज का सबसे सेटिस्फाइंग एपिसोड था विद व्हाट हैपेंड। इट वाज फॉर श्योर स्क्रिप्टेड टू हैव पुनीत एविक्टेड ऑन डे 1 ओनली। डे 1 पे वो झेल ही नहीं सकते, उसकी जैसी पर्सनैलिटी को वो पूरे सीजन झेल ही नहीं सकते बिग बॉस में। बट भाई इतना मजा आया देख के कि उसने बस उनको परेशान करा पूरे दिन। उसने बस उन इरिटेटिंग पर्सनैलिटीज को जिनका बेंचो गांड में उनका सर है उनको परेशान करा भाई। इट वाज सो सेटिस्फाइंग, इट वाज ब्यूटीफुल टू वॉच भाई। उनको लगता है कि भाई लोग उनकी वजह से शो देख रहे हैं भाई। यू हैव नो आइडिया कि इस बार जियो सिनेमा डाउनलोड किन लोगों ने करा है। तुमको नहीं पता भाई, तुमको कोई नहीं जानता, ट्रस्ट मी। बट द सैडर पार्ट इज दैट भैंचो द शो में जीरो रिस्पेक्ट इज यूट्यूबर वाले या इन्फ्लुएंसर वाले रिमार्क ले भाई। दे डोंट हैव एनी रिस्पेक्ट, ऑल्दो आयरॉनिकली इनफ मेजॉरिटी लोग देख इसलिए रहे क्योंकि फुकरा और पुनीत थे उसमें, मतलब है अभी भी। एंड पुनीत को ओवरऑल इतना खराब ट्रीट करा भाई। इट्स सो डिसअपॉइंटिंग भैंचो। आई गेट द हेट नाउ कि भाई वो बंदा है तो लेजेंड, उसने मतलब ही जस्ट लिसन टू हिज वॉइसेस एंड उसने बस माच हो दिया भाई उनकी वहां पर शो में। भाई कितना सेटिस्फाइंग एपिसोड है ना, तुम लोग टाइम निकालो और देखो एपिसोड भाई। जेन्युइनली बस लाइक तुम बस खुश हो गए, दैट्स ऑल। मतलब मजा आता है ना कि अगर तुम किसी बंदे को पसंद ना करते और उसको बस तुम 1 घंटे तक परेशान होते हुए देखो, वैसे 10 बंदे अंदर और तुम उन 10 बंदों को बस परेशान होते हुए देखते हो पूरे टाइम। खैर पुनीत सुपरस्टार के इस चक्कर में बिग बॉस से निकलते ही भैंचो कुछ 400 के फॉलोअर्स थे, उससे अब 2 मिलियन प्लस हो गए लास्ट टाइम चेक। इट्स क्रेजी। मैं नहीं चलता हूँ, मैं क्यों चलूंगा, मैं नहीं चलता हूँ, बिल्कुल खुशी जलता हूं मैं, नहीं जलता हूं मैं। एंड पुनीत को बिग बॉस में सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलता क्योंकि वो मुंह फट था, उसको फर्क नहीं पड़ा था क्या कर रहा था। वो बेंच और हग्गा करके आ गया टॉयलेट में, फ्लश नहीं करा और उसको बाहर कर दिया उस चक्कर में। बिग रिस्पेक्ट फॉर पुनीत सुपरस्टार। वी ऑलवेज रिस्पेक्ट अ गुड फकिंग पॉटी डंप दैट यू डोंट फ्लश, ऑलवेज रिस्पेक्टेड। एनीवे द रील्स दैट पुनीत सुपरस्टार इज अपलोडिंग नाउ आर अ डिफरेंट लीग। मतलब वो अब ऐसा क्वालिटी अप हो गया भाई, मतलब इट्स ग्लो अप हो गया ब्रो। बर्थडे विश कराने के लिए व्हाट्सू एंड इवेंट भाई, बंदा बर्थडे विश कर करके बिग बॉस पहुंचा है ब्रो। इतनी रिस्पेक्ट है ना मेरे पे भाई। Look at him, bro. तो कैसे हो मेरे flash555.com के चाहने वालों। तो दोस्तों आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, दरअसल आज से 13 साल पहले मैं 48 साल का हो गया था और आज से 14 साल पहले मैं 52 साल का। तो दोस्तों टोटल मिला के लगा लो कि मेरी एज कितनी है। He resonates goat energy, you know, goat energy। कुछ सेंस की बात तो नहीं होती है क्योंकि और कोई सुनता भी नहीं एट दिस पॉइंट, बट गोट एनर्जी है। एंड कमेंट्स में आजकल कुछ अलग स्टोरी चल रही है। एमसी स्टैन की गांड फाड़ बटन, सलमान खान छपरी बटन, सलमान खान बाइकआउट बटन, एमसी स्टैन की मां का भोसड़ा बटन, एमसी स्टैन को गाली देने के लिए बटन, लॉर्ड रिस्पेक्ट बटन। अबे यार एमसी स्टैन की गांड फट गई बटन। एमसी स्टैन के कितने बाप बटन? 5000। भाई ये देख यार, ये क्या है यार, ये कैसे कहूं। नहीं ये क्रिंज थोड़ा है। एमसी स्टैन ने इसको क्रिंज कैसे बुला दिया? तेरे जिंदगी ये क्या होगी। ये तो क्वालिटी है,
इसको तुम क्रिंज कैसे बुला? मेरे दोस्तों, जिसने भी जो है मेरे को बिग बॉस के अंदर से निकलवाया है, बिग बॉस के घर के अंदर, उसको गरीबों की हाय लगेगी। रिक्शे ठेले वाले जिन आप इतने पॉलिटिकल क्यों हो रहे हो? लेकिन पुनीत भाई, लोगों को मैं दिल्ली की रोडों पर जो है खाना खिलाता हूँ, उन लोगों की हाय लगेगी और वो कभी सुखी नहीं रहेंगे। मेरे दोस्त, एक्सक्यूज मी, वैसे भी नहीं हो सुखी, आप क्या कर लोगे? MC स्टैन की माँ की चूत बटन। मेरे दोस्तों, जो पैसा मैं बिग बॉस से कमाता, अगर मैं वहां से जीतता तो वो सारा का सारा पैसा मैं गरीब बच्चों में दान कर देता, अनाथ आश्रम में दे देता। और MC स्टैन ने मेरी कॉमेडी को वहां पे क्रिंज बताया। MC स्टैन ने उन गरीब बच्चों की हाय ले ली, उन गरीब बच्चों की बदुआ ले ली, जिनको मैं गरीब बच्चों को बिग बॉस से पैसे कमाकर रोटी खिलाता। उन MC स्टैन कभी कामयाब नहीं होगा और MC स्टैन को जो है उन गरीब बच्चों की बदुआ और हाय लगेगी जो उसने मुझे निकलवाया। सही बात है, गरीब यही तो सोच रहे हैं बैठ के, गरीब यही सोच रहे हैं बैठ के कि भाई MC स्टैन ने पुनीत सुपरस्टार को क्रिंज बुलाया, उसको मेरी हाय लगे। गरीबों के पास और काम क्या है? गरीब यही कर रहे हैं। सही बात है पुनीत भाई, एकदम। तो मेरे दोस्तों, बिग बॉस वालों ने उन गरीब बच्चों के पेट से रोटी छीन ली, उन गरीब लोगों के पेट से रोटी छीन ली, उन गरीब रिक्शे ठेले वालों के पेट से रोटी छीन ली, जिनको जो है मैं अपनी कमाई से खाना बांटता हूँ। क्योंकि अगर बिग भाई आप इमोशनल ब्लैकमेल बहुत अच्छा करते हो पुनीत भाई। मैं ठहरी रही ज़मीं चली। भाई ब्रो गोज फ्रॉम दिस टू दिस इन 4 रील्स, 4 रील लगती है यहाँ से मैं यहाँ। तो मेरे दोस्तों, बिग बॉस वालों ने उन गरीब, बंदा क्रेजी है भाई, को मैं कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ ब्रो, है तो गोटी एट द एंड ऑफ द डे। ब्रो इज अ हसलर। स्किट्स भी बन रही है गाइस बाय द वे। MC स्टैन ये पूरे वेरी नाइस। आने में तकलीफ तो नहीं है ना? उठाइए ना, उठाइए। हेलो। हाँ हेलो, किधर है तू? हाँ मैं तो बाहर आया हूँ। अरे पुनीत कुमार आया है। कौन पुनीत कुमार? भाई ये टिरियन लैनिस्टर क्या कर रहे हैं? अरे वही जो क्रिंज कंटेंट बनाता है, हम लोग की तरह गाली वाले रैप सॉन्ग नहीं बनाता है। हाँ जल्दी आ। ना भाई, मैं आया। भाई आने में तकलीफ तो नहीं है ना? सही बात है, ये तो नहीं है क्रिंज, ये तो नहीं है। मेरे को नहीं पता आपको क्यों क्रिंज लग रहा है। बिग बॉस में MC स्टैन ने पुनीत को क्रिंज बोला, उसके कंटेंट को क्रिंज बोला। किस मुंह से बोला ये पता नहीं है। उसको नहीं आता है डबल चड्डी में गाना, नहीं आता है उसको नहीं है 80,000 का शूज नहीं है उसके पास नहीं है 1 करोड़ के ऊपर की चेन, इसलिए तुम क्रिंज बोल रहे हो। उसको गांजा फूकना नहीं आता है, इसलिए क्रिंज बोल रहे हो। हाँ भाई, इसलिए क्रिंज बोल रहे हैं क्योंकि उसको गांजा फूकना नहीं आता। पुनीत भाई आपका जाजा कहाँ है? आप यहाँ क्या बैठे हो? जाजा कहाँ है? दोस्तों, कोटक बैंक को मेंशन करो यार, गाड़ी की किस्त नहीं भरी जा रही यार। सलमान खान बॉयकॉट बटन, MC स्टैन मादर चोद बटन, MC स्टैन गाली। भाई ठीक है, मतलब भाई टाइटैनिक ने 111 साल बाद अपना डेथ टोल बढ़ाया है गाइस, अगर तुमको नहीं पता हो। बट हमें थोड़ा फर्क पड़ता है, हमें थोड़ा फर्क पड़ता है। MC स्टैन की गांड खा जाऊंगा बटन, दिस इज प्रेस करो। लोग तो वेले हैं भाई, उनको क्या ही, उनको बटन बनाने की फुर्सत नहीं है। खैर ओवरऑल इट्स नाइस टू सी मैन, ऑनेस्टली जोक्स अपार्ट बेंचो बहुत मजाक कर लिया। देख के अच्छा लगता है कि लोग की अब जेन्युइनली गांड फट रही है। देखिए कि इंटरनेट पर्सनालिटीज जैसे बेंचो पुनीत सुपरस्टार वाज द लास्ट पर्सन आई थॉट, बट जो भी है इट्स गुड दैट इज हैपनिंग। लोगों की गांड फट रही है देख के कि भाई इंटरनेट के क्लाउड में इतनी पावर है। फुकरा इंसान भी ओन कर रहा है भाई, अभी भी है बिग बॉस मैन। वी लव टू सी दैट नो मैटर व्हाट। मतलब मैं अभी भी ब्लॉक्ड ही हूं, बट इट्स स्टिल नाइस, यू नो। इट शोज कि भाई नेशनल टीवी पे भी पहुंचना मुश्किल नहीं है, एज लॉन्ग एज तुम पे पैसा और रेप्लिकेट करने का जिगरा। हिज वर्ड्स नॉट माइन। ऑल्दो बेंचो फुकरा इंसान का असली साइड देखने को मिल गया। मेरी हल्की सी गांड फट गई वो क्लिप देख के भाई। वो आई एम एक्चुअली ग्लैड कि मैं ब्लॉक्ड ही हूं। बस कुड हैव बीन अ लॉट वर्स गाइस, ट्रस्ट मी। वो क्लिप तुम देखोगे, मैं आई एम ग्लैड कि मैं सिर्फ ब्लॉक हुआ हूं। एक अपर कट खा लेता अगर IRL तो मैं तो चुप जाता। खैर गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। अगर तुम्हें पसंद आए तो ना आप सपोर्ट बताएं गाइस, आप किसको सपोर्ट करते हैं। लाइक फॉर पुनीत सुपरस्टार, कमेंट फॉर MC स्टैन, एंड अगर आप दोनों को सपोर्ट करते हैं तो मेरे को चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सिर्फ मैं रिसर्च पर्पसेस के लिए बोल रहा हूँ, मेरा कुछ पर्सनल इंटेंशन नहीं है। यूज दिस ऐसा मेरी माँ मेरे को रात को मारती है बटन। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन मैन। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर देना। बाय बाय, आई विल सी यू मैन। चलो जाओ, मेरे को Rack it up, I got a bit of the bank to make me a safe house. Shake it up, she got her hands on her knees and she bringing the cake out. Smoke it up, I got some gas, some packs, I'm up in the greenhouse. Ball it up, I'm with the gang, we taking shots off the rebound. मैं बैठ के बेंचो बिग बॉस के लफड़ों पे रिएक्ट कर रहा हूँ। जिंदगी नहीं है।